तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? देखिए फॉर्मूला होते हैं, ये एक अपना क्यूबॉइड है। देखिए ये अपना क्यूबॉइड है, ये सबको पता है क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड का जो कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, और जो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड छोड़ के जो साइड बचेंगी उनका जो एरिया होगा वो 2h इंटू में एल प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या होता है? 2 इंटू में एल एच प्लस बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपना क्यूब। तो ये अपना क्यूब की जो सारी साइड है वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, और जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। ठीक है, और क्यूब की जो कवर्ड सरफेस होती है 4 स्क्वायर की होती है, जिसकी 4 साइड होती है और एक स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर। और टोटल सरफेस निकालेंगे तो 6 साइड, तो 6 स्क्वायर। ठीक है, ये अपना हो गया। क्या हो गया अपने? ये क्यूब हो गया। अब देखिए सिलेंडर। सिलेंडर देखिए सिलेंडर का क्या होता है? ये सिलेंडर है। ठीक है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखिए आर क्या है? आर तो ये अपनी रेडियस हो गई, हाइट ये होगी। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच। और इसका जो कवर्ड सरफेस होता है ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और इसका जो टोटल सरफेस होता है 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर। ये कैसे? देखिए 2 पाई एच कवर सरफेस एरिया प्लस जो ये ऊपर जो सर्कल बच गए दो, एक ये ऊपर एक नीचे, तो इनका प्लस करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का और दो सर्कल के 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का जो 2 पाई आर कॉमन काटेंगे तो एच प्लस आर बचेगा ना। तो ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखते हैं अपना कोन। कोन देखिए, कोन की शेप ये होती है। ठीक है, तो कोन की जो रेडियस होती है वो ये होती है एच, हाइट ये होती है, लेट ये होती है एल। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसकी जो अपनी कवर्ड सरफेस होती है पाई आर एल होता है। ठीक है, और जो टोटल सरफेस होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, सर नेक्स्ट है अपना स्फेयर। स्फेयर होती है वो बॉल की शेप में होती है। तो स्फेयर में जो उसका वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कवर्ड सरफेस इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस हो रहता है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कवर्ड सरफेस और टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का सेम होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर जो वो स्फेयर का है वो हाफ ही होता है। जैसे स्फेयर को हाफ कर देंगे तो हेमिस्फेयर ही बन जाता है। ठीक है, तो जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस और जो हाइट होती है वो सेम होती है, मतलब आर आर। ठीक है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो 2/3 पाई आर क्यूब, और जो इसका अपना कवर्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके कुछ फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके हमारे इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्मूले वाले पेज को। ठीक है, तो अब देखते हैं मैं 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपनी एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब क्यूब इज ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या कह रहा है? दो क्यूब है, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें बताना है कि जब वो दोनों आपस में जोड़ दिए जाते हैं दो क्यूब, तो उनका जो सरफेस एरिया, जो रिजल्टिंग सरफेस बनता है, क्योंकि वो क्यूबॉइड बन जाएगी, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या आएगा? देखिए ये एक क्यूब था। ठीक है, ये क्यूब था, ये क्यूब अपना। तो इसकी जो वो दे रखा है, क्या दे रखा है? इसका वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम दे रखा है ना। टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है क्या? ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो अब देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है 64। तो 4 क्यूब इज, ठीक है, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 4। तो मतलब जो इसकी साइड ये ए है वो कितनी आ गई? 4 आ गई ना। 4 आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब एक जो हम क्यूब है उसकी साइड निकाल दी 4, तो दूसरे क्यूब की साइड 4 है, सबको पता है। ये जो अपना क्यूब है, ये अपना क्यूब है ये एक अपना क्यूब है, तो इसको एक और क्यूब के साथ ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ये क्यूब है, तो ये एक क्यूब ये थे, एक क्यूब ये, दोनों को ज्वाइंट कर दिया, और ए की वैल्यू अपनी क्या आ गई थी? 4। तो 4 आ गई, तो ये भी है, तो ये भी 4 हो गई, तो ये 4 और 4 के प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 8। तो इनकी जो ये लेंथ क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 8, तो ये तो 4 की 4 रहेगी जो ब्रेथ, ये जो हाइट है ये भी 4 की 4 रहेगी। तो ठीक है, हमें क्या निकाला है? जो रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बना है, अपने क्यूबॉइड बन गया, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? सरफेस एरिया मैं लिख दूं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल।
2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस में एच, ये सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है, इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू में एल, एल क्या है अपना 8 आ गया, लेंथ ये होगी ना, तो ये होगी 8 इंटू में ब्रेथ, ये होगी 4 प्लस में बी ब्रेथ प्लस हाइट अपनी 4 है, ठीक है, ये सॉरी 4 लिखना है, 4 हाइट कितनी है 4, ठीक है 4 प्लस एच, एच अपनी हाइट कितनी है 4, लेंथ कितनी है 8, ठीक है, इंटू में 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2, 8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 32 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 32, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू में 32 प्लस 16 प्लस में 32, ये हो जाएगा कितना 80 अपना, ठीक है। तो 80 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाला है तो सरफेस एरिया निकाला तो स्क्वायर और वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब, ये अगर फर्स्ट का आंसर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। क्या कह रहा है, देखिए एक वेसल है, वो किसकी फॉर्म में, एक होलो हेमिस्फीयर, और होलो हेमिस्फीयर उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसका जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, और जो टोटल हाइट है वेसल की टोटल हाइट वो 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए डायग्राम बुझा दो, ये एक अपना हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो ये अपना सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, सबको पता है, ठीक है, ठीक है 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, जो टोटल हाइट वेसल की जो टोटल हाइट है वो कितने 13 सेंटीमीटर। तो हम आपको इतना कंफर्म होगा, जो ये हेमिस्फीयर इसकी हाइट भी तो 7 ही होगा, क्योंकि ये रेडियस होगी तरीके से 7 ही होगी, तो जो अपने सिलेंडर की हाइट वो कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट देख कैसे निकालेंगे, 13 माइनस 7 ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या है 6 सेंटीमीटर। अपने पास देखो सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सिलेंडर हाइट 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, जो वेसल की जो इनर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या हेमिस्फीयर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे, तो इसका जो टोटल इनर सरफेस एरिया वो आ जाएगा। तो देखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है, ये इज इक्वल टू कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब देखिए जो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं हम 2 पाई आर को कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा एच प्लस में आर बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 पाई आर कॉमन निकाले एच प्लस आर बचेगा। तो अपना ये 2 अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू में 22/7 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्या था अपना, आर था अपना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 इंटू में एच हाइट क्या निकालिए, हाइट अब किसकी देखिए, हाइट किसकी थी सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो वेसल की हाइट थी वो 13 सेंटीमीटर, तो हमने वेसल की हाइट 13 सेंटीमीटर, तो हमने सिलेंडर की हाइट निकाली, सिलेंडर की हाइट है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर प्लस आर क्या अपना 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में 22, 6 प्लस 7 13, तो 2 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई का 13, तो 44 मल्टीप्लाई का 13 करेंगे क्या आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने निकाला है एरिया, तो ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर of same radius, the total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर, find the total surface area of the toy। देखिए क्या कह रहा है, एक जो टॉय है उस एक टॉय इज द फॉर्म ऑफ कोन के फॉर्म में है, लेकिन वो माउंटेड किस पे, हेमिस्फीयर पे माउंटेड है, ठीक है, हेमिस्फीयर पे माउंटेड है, तो ये लट्टू की शेप में बन जाएगा। देखिए जो एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कोन माउंटेड है, तो ये एक हेमिस्फीयर होगा, इसके ऊपर कोन, ये कोन, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे देखिए ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जो रेडियस कितनी देगी 3.5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर,
ऑफ सेम रेडियस चीज द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट दे रखी है टॉय की, इस टॉय की टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालने क्या करेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब देखिए कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या कहता है, कवर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है, देखिए हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ पाई आर एल प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एल है तो हमें एल की वैल्यू थोड़ी गिवन है, हमें तो क्या गिवन है, देखिए वेसल की कंप्लीट हाइट गिवन है। ठीक है, वेसल की कंप्लीट हाइट हमें निकालनी है एल। अब एल होता है क्या, एल होती है लेटरल लेंथ, जो ये लेंथ होती है ये होती है अपनी एल। ठीक है, जो ये होती है ये तो अपनी हाइट होती है सिंपल सी, और जो ये होती है लेंथ, ये जो लेटरल लेंथ होती है ये होती है, इसे कहते हैं लेटरल लेंथ। एल इज इक्वल टू, वैसे इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसे कहते हैं लेटरल लेंथ। ठीक है, जो ये आरडी जो ये लाइन होती है ना बिल्कुल इक्वल एंगल पे झुकी होती है, इसे कहते हैं एल। ठीक है, तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं इसलिए बताता हूं आपको, आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 3.5। अब 3.5 को हम कैसे ले सकते हैं, अब जो अपना 3.5 है, देखिए 3.5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.55 को अपन 10 लिख सकते हैं नीचे, तो कट कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा 7/2 होगा, नहीं होगा, ये 5 हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 7 जा। ठीक है, जो हमने डेसिमल उसको 10 में नीचे लिख दिया तो ये हो जाएगा 7/2। तो 7/2 3.5 को लिख सकते हैं हम 7/2, 3.5 को हमने 7/2 लिख दिया, तो आर कितना था 3.5 की जगह हम लिख सकते हैं 7/2। अब देखिए एच कितना होगा, अब देखिए एच किसके इक्वल होगा, तो यहां मैं करता हूं एच इज इक्वल टू 15.5 माइनस का 3.5 कर देंगे। अगर ये भी 3.5 है तो ये कंप्लीट है 15.5 और ये 3.5, 15.5 में से 3.5 निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी, एच अपनी आएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 12, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट, ये इसका स्क्वायर था, सॉरी इनका स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट, इसके एलसीएम लेंगे 449 प्लस में ये जगह 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576। ठीक है, ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 576 इक्वल टू 625/4। अब देखिए एल इज इक्वल टू 625 किसका मल्टीप्लाई होता है, 25 मल्टीप्लाई 25 तो 25 बाहर आ जाएगा, और 4 2 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा 2। तो एल की वैल्यू आएगा 25/2, एल की वैल्यू 25/2। अब एल की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, देखिए पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें हम पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जगह एल प्लस में 2 आर बचेगा, एल प्लस में 2 आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7, आर कितना था 3.5 था, 3.5 को क्या लिखा था 7/2, तो ये जगह 7/2 इंटू में एल क्या है, एल अपने अभी अभी निकाला है 25/2, देखिए 25/2 प्लस 2 इंटू में आर था 7/2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 7 से 7 कैंसिल, 2 1 ये जगह 2 11 जा बचेगा 22। ठीक है, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 11 इंटू में 25/2 प्लस में ये 2 से कैंसिल होगी तो ये 7। ठीक है, अब क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, अंदर की तरफ 11 2 एलसीएम लिया, ये 25 प्लस में कितना हो जाएगा 25 प्लस में 14। ठीक है, तो आगे देखेंगे 11 25 प्लस में 14 की हो जाएगा 39/2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 39/4, 39 प्लस 11/2 ये हो जाएगा अपना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डायग्राम से आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए पहले डायग्राम को देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। देखिए अपना क्यूब है, क्या कह रखा है, जो साइड है उसकी जो क्यूबिकल की वो 7 सेंटीमीटर था, मतलब ये जो साइड है क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्यूबिकल की और जो जितनी भी साइड है जो आपस में इक्वल होती है क्यूब की। अब ये इसके ऊपर क्या है एक
हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। हमें पूछ क्या रखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर वो 7 होगा, क्योंकि जो हेमिस्फीयर का ये पॉइंट है वो बिल्कुल जो क्यूब के एंड टू एंड टच होगा, तो ये होगा अपना 7 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस होगी 7/2 होगी, 7/2 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। अब अगर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो ये कंप्लीट सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस का क्या कर देंगे हम, ये जो ये हेमिस्फीयर है, ये सर्कल बन रहा है लास्ट, यहाँ पर सर्कल बन रहा है, इसमें सर्कल का माइनस कर देंगे। देखिए जो हेमिस्फीयर होता है वो उसकी किसका कटा होता है, जो स्फीयर का बिल्कुल हाफ पार्ट होता है, और स्फीयर का क्या सर्कल की शेप में होता है स्फीयर बिल्कुल। तो जो हेमिस्फीयर है जो उसके ऊपर का पार्ट होगा, जो हेमिस्फीयर है जो बिल्कुल कटोरी टाइप में जिसके ऊपर का पार्ट होगा सर्कल की शेप में होगा, तो इसको यहाँ ये सर्कल की शेप में है तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो टोटल सॉलिड आ जाएगा, जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बचेगा, तो ये ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए स्क्वायर 6 स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 स्क्वायर माइन प्लस का कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 6 इंटू ए की क्या वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये जगह पाई आर स्क्वायर होगा नहीं होगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, दो में से घटाएंगे तो एक ही बचेगा ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 6 इंटू में 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 6 इंटू में 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर 49, 49 मल्टीप्लाई का 6 प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू में आर क्या है अपना, आर क्या है आर क्या था 7/2, हेमिस्फीयर का जो आर है वो क्या है 7/2, क्योंकि डायमीटर था 7, तो आर क्या होगा रेडियस क्या होगी 7/2 इंटू में 7/2, 7 से 7 का 2 11 पे जाएगा ये, ठीक है 11/7 ये हो जाएगा, जो 49 है मल्टीप्लाई का 6, 49 मल्टीप्लाई 6 ये हो जाएगा 294 प्लस में, तो देखिए क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 77/2। अब देखिए 294 प्लस में 77/2, 77/2 इज इक्वल टू 38.5। अब 294 में 38.5 प्लस क्या होंगे, क्या हो जाएगी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना फोर्थ का आंसर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट। तो अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट ए डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए क्या कह रहा है, मैं आपको डायग्राम से अच्छी तरह समझाता हूँ। देखिए तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जो अपना क्या ये अपना क्यूब है, क्यूब के अंदर एक जो साइड है, क्यूब की कोई भी साइड मान ली, मैंने आपने अपर साइड मान ली, तो इसके अंदर से क्या कर रखा है, एक जो अपने हेमिस्फीयर को कट कर रखा है, हेमिस्फीयर जो साइज है ना उसमें वुड को भीतर से निकाल रखा है, मतलब ठीक है। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जो सरफेस पे जो एरिया होता है वो उसे कहते हैं, जो भीतर होता है वो वॉल्यूम होता है। तो हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो साइड है, ये साइड, ये सारी साइड टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। पर टोटल सरफेस ये भी होगा, जो ये हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का भी जो टोटल सरफेस एरिया निकल, क्योंकि ये यहां से जो हेमिस्फीयर की जो शेप की जो वुडन है वो यहां से निकाली जा चुकी है, तो यहां पर कुछ शेप बनी होगी तो हेमिस्फीयर की, तो यहां पर भी कोई शेप बनी होगी तो हेमिस्फीयर भी इसमें जुड़ेगा। पर इसमें क्या होगा, जो ये ऊपर का हिस्सा है, जो ये सर्कल बन रहा है, ये गायब होगा, क्योंकि ये जो कट हुआ होगा तो यहां से गायब हुआ होगा। तो क्या करेंगे हम, टोटल इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये अपना क्यूब है इसका जो टोटल सरफेस एरिया प्लस करेंगे माइनस का कवर्ड टोटल सरफेस एरिया प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस का सर्कल करेंगे, ठीक है। देखिए द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस का एरिया ऑफ सर्कल। मैं यहां लिख देता हूं सीधा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है, ठीक है। अपने पास क्या देखिए, जो डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का वो एल दे रखी है, तो डायमीटर क्या होगी, डायमीटर एल होगी, डायमीटर एल होगी, तो जो रेडियस होगी L/2 होगी, L/2 होगी। और क्या कह रखा है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, जो वो और जो एल है वो इक्वल में क्या है, क्यूब की एज, मतलब क्यूब की एक साइड होगी, मतलब जो एज है उसके बराबर, तो ये एल होगी, ठीक है। तो हमें अब इसमें फॉर्मूले पुट करते हैं। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, ठीक है, 6a स्क्वायर प्लस में कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब देखते क्या करते हैं, 6a स्क्वायर एज इट इज 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू, ए क्या है अपना, ए मतलब एज, एज क्या है अपनी एल है ना क्यूब की, तो 6 इंटू में एल का स्क्वायर प्लस में पाई को ऐसी चीज रहने देते हैं, आर क्या है अपना, आर रेडियस क्या है अपनी जो हेमिस्फीयर की, क्या है L/2, तो L/2 का स्क्वायर, ठीक है, L/2 का स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट 6 और एल का स्क्वायर प्लस में पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको क्या करते हैं हम, एल बाई स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लें, एल बाई स्क्वायर को बाहर कॉमन निकालेंगे। देखिए एल स्क्वायर बाई 4 को सॉरी एल स्क्वायर बाई 4 को हम कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 6, तो 6 अब हमने एल स्क्वायर बाई 4 को कॉमन निकाला है तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 24, एल स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए अब अगर आपको कंफर्म करना है कि हमने सही निकाला ही नहीं, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, एल स्क्वायर बाई 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, तो 6 एल स्क्वायर बचेगा, 6 एल स्क्वायर आएगा प्लस में एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन निकाले तो पाई, ठीक है। तो ये अपना आंसर ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हमने निकाला क्या है, एरिया निकाला है, ये अपना आ गया द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अपना 5th क्वेश्चन कंप्लीट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।